भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था। आज यह हम लोगों को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो वह भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई, पांव लग गया, वह भोजन की थाली विष्ठा के समान होता है। तीसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो यानी कि केस पड़ा हो तो वह दरिद्रता के समान होता है। चौथा भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो तो वह मदिरा के तुल्य होता है। अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद भोजन करती है, वह उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाती है तो उसे 4 धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक थाली में भोजन कर रहे हो तो वह अमृतपान कहलाता है। 4 धाम के प्रसाद के तुल्य वह भोजन हो जाता है। और हाँ, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसीलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे। इससे हमें संदेश यही मिलता है कि संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दिए तो हो सकता है वह थोड़ी देर के लिए रोएं, पर संस्कार नहीं दिए तो यकीन मानिए ये जीवन भर रोएंगे। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।